दोस्तों नमस्ते। चलो धर्म की बात करते हैं। हाँ, धर्म की बात करना ज़रूरी हो गया है क्योंकि महाराष्ट्र में कुछ लोग महाराष्ट्र के दैवत को मतलब छत्रपति संभाजी महाराज को धर्मवीर नहीं थे ये साबित करने पर तुले हुए हैं। कुछ उड़पटांग से पोस्ट भी कर रहे हैं कि थाना के आनंद दिघे को धर्मवीर कहा जाता था। आनंद दिघे की तुलना संभाजी महाराज से करना गलत होगा, इसलिए संभाजी महाराज धर्मवीर नहीं थे, उनको स्वराज्य रक्षक ही कहना चाहिए। ठीक है भाई, चलो मर्जी है आपकी, आखिर दिमाग भी और जुबान भी तो है आपकी। अपने दिमाग से निकली हुई गंदगी को अगर बाहर निकालने के लिए आप मुंह का ही इस्तेमाल करते हो, वैसे तो शरीर की गंदगी निकालने के लिए ऊपर वाले छिद्र से अच्छा है कि नीचे वाले छिद्र को ही लोग इस्तेमाल करते हैं। प्रातः समय जब प्रातः विधि के लिए जाते हैं तो नीचे वाला मुंह ही इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पर। लेकिन आजकल कुछ लोग हैं कि अपने शरीर के गंदगी को, विष्ठा को, मल को निकालने के लिए ऊपर वाला छिद्र ओपन कर रहे हैं। अब कुछ प्रवक्ता भी है जो खुद को विश्व प्रवक्ता मानते हैं या उन्हें उपाधि दी गई है। कुछ जितेंद्र आवाड़ जैसे व्यक्ति है, कुछ मिटकरी जैसे व्यक्ति है, कुछ इनके पाले हुए पत्रकार है, टुकड़ों पर पलने वाले। ये भी इसी तरह से मल विसर्जन ऊपर वाले मुंह से करते हैं। बात करते हैं धर्म की। धर्म की बात की जानी चाहिए और बात करते हैं उस धर्म की जिसको ये लोग धर्म मानते हैं। पहले तो धर्मवीर संभाजी महाराज को धर्मवीर मानने से ही इनकार कर दिया गया था। यह कहा गया था कि वो स्वराज्य रक्षक है। अब स्वराज्य रक्षा या स्वराज्य का रक्षण करना उस धर्म का एक हिस्सा है जिसका पालन छत्रपति संभाजी महाराज कर रहे थे। और वो धर्म कौन सा है? वो धर्म है राष्ट्र धर्म, वो धर्म है राज धर्म, वो धर्म है मराठा धर्म, जिसका पालन ही छत्रपति संभाजी महाराज कर रहे थे। प्राण जाए लेकिन धर्म पालन न जाए, यही संभाजी महाराज ने अपनी पूरी जिंदगी में संभाला। उनको कहा गया कि वो औरंगजेब का दास्यत्व स्वीकार कर ले, नहीं स्वीकारा। यही था उनका राष्ट्र धर्म। उनके पिताजी छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी माताजी मतलब संभाजी महाराज की दादी जी राजमाता जिजाऊ देवी, इन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज को इसी राजधर्म का पाठ पढ़ाया था। और वो राजधर्म क्या था? पर धर्म पर राज से मुक्ति मिले, आक्रांताओं के दास्यत्व से इस देश के लोगों को मुक्ति मिले। अब हम दास्यत्व नहीं करेंगे, अब हम नौकरी नहीं करेंगे, अब हम गुलामी नहीं करेंगे, अब हमारा राज होगा, हमारा राजा होगा और हमारी ही प्रजा होगी। यही है राजधर्म। और इसी राजधर्म को निभाने के लिए छत्रपति संभाजी महाराज को शिवाजी महाराज की गद्दी पर बिठाया गया था। और इसी राजधर्म का पालन करते करते यह धर्मवीर शहीद हो गया था, भले कितनी ही यातनाएं क्यों न हो। अब जितेंद्र आवाड़ तुले है इन यातना देने वाले लोगों को ही। क्रूर नहीं था, वो हिंदू विरोधी नहीं था, ये सिद्ध करने पर तुले हुए। मैं इस आवाड़ की गंदगी को आपके सामने बार बार नहीं रखना चाहता हूं, लेकिन इसी धर्म के बारे में जिसका जिक्र आवाड़ करते हैं, खुद आवाड़ करते हैं, वो कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज का धर्म राजधर्म था, महाराष्ट्र धर्म था और मराठा धर्म था, राष्ट्र धर्म था। ये बात आवाड़ करते हैं। मैं जितेंद्र आवाड़ को उन्हीं की भाषा में उन्हीं का धर्म समझाना चाहता हूं। जिस हिंदू धर्म का विरोध जितेंद्र आवाड़ करते हैं चंद मुस्लिमों के वोटों के लिए, उन्हें बस बाकी कुछ नहीं चाहिए, मुस्लिमों के वोट बटोरने हैं अपनी पार्टी के लिए, उसके लिए ये दावा करते हैं,
उसी के आधार पर मैं आपको बताता हूं क्या होता है राष्ट्र धर्म। आवाड़ जी, कभी आपने मंत्र पुष्पांजलि का मंत्र सुना है? नहीं सुना है तो जरा ठीक से सुन लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, एक बार उस मंत्र का अर्थ भी जान लीजिए एक बार। मैं आपको बता दूं, मंत्र पुष्पांजलि तब बोली जाती है जब पूजा खत्म हो, दिल से भगवान की पूजा की जाती है, भगवान को प्रसन्न किया जाता है, नैवेद्य दिखाया जाता है, आरती की जाती है और आरती के बाद कर्पूर आरती भी होती है और उसके बाद अक्षताओं को अपने हाथ में लेकर एक मंत्र को बोला जाता है। ओम यज्ञेन यज्ञमयजंत देवा, इससे यह मंत्र शुरू होता है और इसी मंत्र के उच्चारण के बाद भगवान को वही अक्षताएं इस तरह से अर्पित की जाती है और उस मंत्र का अर्थ समझ लेना जरूरी है। उस मंत्र का अर्थ समझने के बाद आपको पूजा का हेतु साध्य होगा, समझ में आएगा कि पूजा क्यों की जाती है। उस मंत्र का अर्थ यह है कि हे देवता, मेरी पूजा से, मेरी भक्ति से, मेरे समर्पण से आप संतुष्ट हो गए हो। अब आप संतुष्ट होने के बाद आपका यह भक्त आपसे कुछ मांग रहा है, कृपया वो मुझे दे दे। और भक्त मांगता क्या है? भक्त मांगता ये है कि मेरा राज्य जो समुद्र से, हिमालय से समुद्र तक फैला हुआ है, उस राज्य को परार्ध वर्ष तक, मतलब कई कई युगों तक आबाद रखो, ठीक रखो, अच्छा रखो। मेरा राजा और मेरा राज्य, इसी की मंगल कामना मैं करता हूं और इसी मंगल कामना हेतु मैंने ये पूजा की है। बस इसको सुरक्षित रखो, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। यही है राष्ट्र धर्म। सारी चीजें हमारे राष्ट्र से ही जुड़ी हुई होती है। हमारे यहां स्कूलों में एक प्रतिज्ञा बोली जाती है और वो क्या है? भारत माझा देश आहे, भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे भाई बहन हैं, उन्हीं के सौख्य में मेरा सौख्य है। मंत्र पुष्पांजलि भी यही प्रतिज्ञा है भगवान के सामने करने की कि बस मुझे उन्हीं के सुख में सुख है। इस देश की परंपरा, विरासत, इसका मुझे गर्व है और उस विरासत का अनुयायी होने की पात्रता मुझ में आए, यही प्रतिज्ञा वहां भी की जाती है, यहां भी की जाती है। वही है राष्ट्र धर्म और इसी राष्ट्र धर्म का पालन छत्रपति संभाजी महाराज कर रहे थे, छत्रपति शिवाजी महाराज कर रहे थे। और छत्रपति संभाजी महाराज ने तो दास्यत्व न स्वीकारने का राष्ट्र धर्म, परदेशी आक्रांताओं का दास्यत्व न स्वीकारने का धर्म निभाया, इसीलिए उनको धर्मवीर कहा जाता है और वही उपाधि उनके लिए है। सबसे पहले जितेंद्र आवाड़ को इसी धर्म को समझ लेना आवश्यक है। शायद वो समझे, नहीं समझेंगे इसका भी मुझे पूरा यकीन है, लेकिन फिर भी समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या करूँ, गंदा घर साफ करना ही होता है। नमस्ते।